हेलो दोस्तों, क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे अगर मैं आपको बोलूं कि इस शख्स ने एक डिजिटल आर्ट, एक जेपेग फाइल और एक हाइपरलिंक को $69 मिलियन में खरीदा है, यानी कि 5 अरब रुपए में खरीदा है। आपने यह खबर भी सुनी होगी कि जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना पहला ट्वीट 17 करोड़ रुपए में बेचा था। ऐसी खबरों की वजह से, ऐसे इवेंट्स की वजह से एनएफटीज एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। आपके कई कमेंट्स आते हैं कि एनएफटीज को एक्सप्लेन करो, एनएफटीज क्या है, एनएफटीज कैसे बना सकते हैं, एनएफटी से कैसे कमा सकते हैं, कैसे एनएफटी से लोग अमीर हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं, बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरे फोकस के साथ। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो इस वीडियो के एंड तक एनएफटी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो चुका होगा। आपको पूरी तरह से पता होगा एनएफटी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कमाया जाता है। तो चलिए अपने कदमों को बढ़ाते और डुबकी लगाते हैं आपके सारे सवालों के जवाबों में। तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 वर्ड से ये बना है, नॉन फंजिबल और टोकन। सबसे पहले समझते हैं नॉन फंजिबल क्या है। फंजिबल का मीनिंग है रिप्लेसेबल, जो चीज रिप्लेस की जा सकती है वो है फंजिबल। और नॉन फंजिबल क्या हुआ? इररिप्लेसेबल, जो चीज रिप्लेस नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो रिप्लेस नहीं की जा सकती। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो कोहिनूर हीरा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ताजमहल एक लौता है, यूनिक है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पेंटिंग्स होती हैं कई, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मोनालिसा एक लौती पेंटिंग है, मोनालिसा रिप्लेस नहीं की जा सकती। अब थोड़ी रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 लोग हैं, चौधरी और चंडेल। दोनों के पास 2-2 हजार का नोट है। चौधरी ने चंडेल को 2000 का नोट दे दिया, चंडेल ने 2000 का नोट चौधरी को दे दिया। दोनों ने एक दूसरे को नोट पास कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो 2000 का नोट रिप्लेसेबल है। मैंने तुझे दे दिया, तूने अपना नोट मुझे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फंजिबल है। लेकिन अगर चौधरी उस 2000 के नोट पे अपने साइन कर देता है या कुछ अलग सी अपनी पेंटिंग बना देता है, कुछ यूनिक कर देता है, उसके साइन है, अलग है, अब वो 2000 का नोट जो है वो डिफरेंट हो गया। वो हर 2000 नोट जैसा नहीं रहा, वो नॉन फंजिबल हो गया, वो यूनिक हो गया। हम सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जो नॉन फंजिबल होता है, जो हमारा स्पेशल होता है, जो यूनिक होता है। जैसे कि आप अगर कोई आर्ट बनाते हो, कोई पिक्चर क्लिक करते हो, या फिर कुछ डिजाइन करते हो, या कोई गाना रिकॉर्ड करते हो, ये सब नॉन फंजिबल है। ये आपका अलग है, ये आपका यूनिक है। तो आपको ये क्लियर है कि नॉन फंजिबल क्या होता है। अब हम समझते हैं टोकन क्या होता है। दोस्तों, टोकन को अगर मैं सिंपल, सीधी, आसान भाषा में, शॉर्ट एंड क्रिस्प में एक्सप्लेन करूं तो टोकन का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मान लो आपने कोई मीम बनाया या कोई ड्राइंग बनाई, अब आपसे कोई खरीद रहा है। खरीदने वाला कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने बनाया है? जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है कि मैं इसका ओनर हूं, तो हर कोई इस पर ट्रस्ट करेगा। एनएफटीज के केस में ये ऑटोमेटिकली है, ये डिजिटल है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, वो सब आप जान लोगे आज इस वीडियो में, लेकिन अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जैक डॉर्सी का ट्वीट है, वो ट्वीट के ओनर है, लेकिन जब किसी ने खरीद लिया, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दूसरे के पास चला गया। आपने कोई जिफ बनाया, कोई मीम बनाया, कोई फोटो क्लिक करी, वो आपकी है, वो एनएफटी के अंदर आपको बिलोंग करती है। लेकिन जब बेच दी, वो टोकन दूसरे का हो गया, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दूसरे के पास चला गया। उसने खरीद लिया, उसने आपको उसके बदले में एक्सचेंज में करेंसी दे दी। तो जब भी आप किसी भी तरह का डिजिटल एसेट, कोई आर्ट, कोई ड्राइंग, कोई गेम, कोई मीम, कोई म्यूजिक, कोई पेंटिंग, कोई कार्ड, या किसी भी नॉन फंजिबल चीज को एनएफटीज की मार्केट में, यानी कि एनएफटीज की मार्केट प्लेस में खरीदते या बेचते हो, तो आपको वो डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलती, आपको उस नॉन फंजिबल चीज का टोकन मिलता है। तो अब पता लगा एनएफटी क्या है, नॉन फंजिबल चीज का टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो अब तक हम समझ गए कि एनएफटी क्या होता है, कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर हम जानेंगे कि एनएफटी कैसे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, कैसे एनएफटी से कमाया जाता है। तो एनएफटी कैसे काम करती है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन आने वाला है, और एनएफटी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे होता है। एक छोटी सी बेसिक्स एग्जांपल देता हूं कि एक गांव है, वहां पे जमीन कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ये सारा रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट ऑफिसर मेंटेन कर रहा है। अब कल को कोई जमीन पे कब्जा करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर कुछ गफला कर सकता है, उसको पैसे खिला सकता है, ये रिकॉर्ड इधर उधर कर सकता है। तो गड़बड़ करते हैं लोग, और होती भी है। इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है कि अगर वो रिकॉर्ड एक ऑफिसर की जगह, एक बिल्डिंग में रखने की जगह हर घर में पड़ा हो, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, तो गफला नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारे घरों का रिकॉर्ड उससे मैच नहीं करेगा। यही है ब्लॉकचेन की खूबसूरती।
हर ट्रांजैक्शन, हर चीज कई सारे लाखों करोड़ों सिस्टम्स में रिकॉर्ड होती है, तो घपले का कोई स्कोप नहीं रहता। अगर एनएफटी मैंने बनाया, हजारों लाखों सिस्टम्स में सेव्ड है। अगर एनएफटी मैंने चौधरी को बेचा, हजारों लाखों सिस्टम में सेव्ड है। चौधरी ने चंडेल को बेचा, हजारों लाखों सिस्टम में सेव्ड है। उसका ओनर कौन है? कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सिस्टम सेम चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गलत चीज का स्कोप खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और क्योंकि एनएफटी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसलिए एनएफटी की जो भी बाइंग और सेलिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ होती है। तो अब हम समझते हैं कि एनएफटी से कैसे कमाया जा सकता है, हाउ टू अर्न फ्रॉम एनएफटीज। मैं आपको यह बता दूं कि मेरी वीडियोस में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स को कभी भी लगे कि काश हमें यह पता होता। मैं आपको हर अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर करूं, लेकिन साथ में यह भी बता दूं कि मेहनत जरूरी है। कोई ओवरनाइट गेट रिच क्विक स्कीम्स आपको मैं नहीं बताता कि आज करो कल लॉटरी निकल आएगी, नहीं। सेंसिबल अपॉर्चुनिटीज, वैलिड अपॉर्चुनिटीज, बट मेहनत रिक्वायर्ड होगी। तो आप एनएफटी से कमाने के तरीकों को समझो, देखो आपसे मैच करते हैं, आप वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो। फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, इनमें मेहनत करके रिटर्न मच मोर हो सकती है, लेकिन मेहनत जरूरी है। तो 3 तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं एनएफटी से कैसे कमाया जा सकता है। तीनों तरीके बारी बारी आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका है क्रिएट एंड सेल, बनाओ और बेचो। तो सबसे पहला तरीका एनएफटी से कमाने का है किसी तरह के डिजिटल एसेट को बनाना। आप कोई डिजिटल आर्ट बना सकते हो, कोई मीम बना सकते हो, ग्राफिक, पेंटिंग, हाथ की कलाकारी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। बस उसका रूप डिजिटल होना चाहिए और कोशिश करो कि वो यूनिक हो, वो अपीलिंग हो। ऐसा एक आर्ट बना के, ऐसा एक डिजिटल एसेट बना के आप एनएफटीज की मार्केट प्लेस में उसको लिस्ट करते हो। मार्केट प्लेस क्या होती है? जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। सेलर्स वहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, बायर्स आके खरीदते हैं, कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कई सारे बायर्स आते हैं। इसी तरह से एनएफटीज की भी मार्केट प्लेस है, जहां पे एनएफटी बना के आप लिस्ट करते हो, वहां पे बायर्स आते हैं, उनको खरीदते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड में, एनएफटीज की दुनिया में इसको मिंटिंग कहते हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऐसा तो नहीं होता ना कि आज किसी ने अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए डाला और कल वो बिकता जा रहा है, वो अमीर होता जा रहा है। जो लोग समझते हैं, सीखते हैं कि अमेजॉन पे कौन से प्रोडक्ट बिकेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करी, थोड़ी सी पेशेंस रखी, कौन सा टाइटल रखना होगा, क्या है जो मार्केट करना होगा, अमेजॉन के अंदर प्रोडक्ट को कैसे ऊपर लाया जाता है, उनके प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकते हैं। और धीरे धीरे जितना वो समझते जाते हैं, कई सारे ऐसे लोग अमेजॉन से कितना कमाते हैं। इसी तरह से एनएफटीज, जो कि कंपैरेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसमें भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज एनएफटी में कुछ डाला, कल आप माला माल हो गए, अमीर हो गए। समझना पड़ेगा क्या है जो लोग खरीदते हैं, क्या है जो मुझे लिखना है, कीवर्ड कौन से डालने हैं। और जब आपका पहला एनएफटी सेल होता है, आपका नेक्स्ट एनएफटी सेल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जब आपके कुछ एनएफटी सेल होते हैं, आप एक तरह के एनएफटी सुपरस्टार बन रहे हो। आपके एनएफटीज की एक वैल्यू है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है कि इसके एनएफटीज बिकते हैं, तो उन एनएफटीज की प्राइस बढ़ती जाती है। और अगर इस प्रोसेस में कोई पेशेंट है, सीख रहा है, करता जा रहा है, और धीरे धीरे उसका अर्निंग पोटेंशियल, उसका इनकम स्कोप कई गुना हो सकता है, कई गुना हो सकता है। अब आपके माइंड में ना कुछ सवाल चल रहे होंगे, है ना, मैं देख पा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस हैं कईयों के माइंड में। सवाल चल रहे होंगे कि कौन से एनएफटी बनाएं, कहां एनएफटी बनाएं, कैसे बनाएं। तो टेंशन नॉट, योर दोस्त विल सॉर्ट। पहला माइंड में एक सवाल होगा कि कौन से एनएफटी बनाएं। देखो, एनएफटीज बनाने वक्त आप अपना आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी रखो, लेकिन साथ में इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है इस पे भी नजर रखो। जब आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड एनएफटी बनाते हो ना, तो उसके आगे आने के, लोगों के सामने आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके बिकने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे आज की डेट में ये एक हॉट टॉपिक इस वक्त चल रहा है, जब मैं शूट कर रहा हूं तो मस्क ट्विटर खरीद रहे हैं, ये वाला टॉपिक, राइट। इसके रिलेटेड अगर मैं कोई 3D डिजाइनर हूं और मैं 3D आर्ट बना देता हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो कीप एन आई ऑन ट्रेंड्स। अब अगला सवाल कि एनएफटीज कहां बनाएं। देखो, अगर तो आप कोई सेगमेंट आर्टिस्ट हो, मतलब किसी एक फील्ड के हो या किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो उसके अंदर कई सॉफ्टवेयर होंगे। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हो, फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हो, दाविंची यूज कर सकते हो, और वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड कोई डिजिटल एसेट क्रिएट कर सकते हो। आप ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो। आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो, कई ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो ये सेगमेंट है, अगर आप किसी सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है डिजिटल आर्ट बनाने की। लेकिन अगर आपको नहीं पता कैसे बनाएं, तो कई सारी फ्री और रिलायबल साइट्स हैं जहां पे जाके आप एनएफटी बना सकते हो। ओपनसी, एंजिन, रेयरेबल, बाइनेंस, फोर्ज, सुपर रेयर और प्रोटोनमिंट जैसी कई साइट्स हैं जो एनएफटी क्रिएशन के लिए वर्ल्ड फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर है। और मजे की बात पता क्या है कि ये साइट्स
एनएफटी क्रिएशन के लिए भी है और ये एनएफटी की मार्केट प्लेस भी है। मतलब यहां पे आप एनएफटी बना भी सकते हो और बेच भी सकते हो और खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। और क्योंकि एनएफटीज की सारी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में होती हैं, इसलिए आपको क्रिप्टो वॉलेट भी चाहिए होता है। क्रिप्टो वॉलेट वो जगह है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हो, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो या बेचते हो। कई सारे ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हो। मैंने आपको कुछ मार्केट प्लेसेस बताई थी ना, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस जिनमें आप एनएफटीज को बाय सेल कर सकते हो। कुछ इंडियन मार्केट प्लेसेस भी हैं। वजीर एक्स, जुपिटर मेटा, बाय यू कॉइन, बॉली कॉइन एंड बियॉन्ड लाइफ, ये कुछ ऐसे एनएफटी मार्केट प्लेसेस है जो इंडियन है और ग्लोबली पॉपुलर है। तो एनएफटी से कमाने का जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, उसको अगर कंक्लूड करूं तो 5 पॉइंट्स में कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला कि अपना कोई डिजिटल एसेट क्रिएट करो जो यूनिक हो या फिर दूसरों के काम का हो। दूसरा, अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करो। थर्ड, एनएफटी मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट बनाओ। फोर्थ, अपने वॉलेट को अपने अकाउंट के साथ लिंक करो। फिफ्थ, अपने उस डिजिटल एसेट को, अपने उस डिजिटल आर्ट को एनएफटी मार्केट प्लेस में लिस्ट करो। एनएफटी से कमाने का जो दूसरा तरीका है वो है ट्रेड एंड अर्न। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स के प्राइस कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, एनएफटीज की दुनिया में भी बहुत से लोग एनएफटीज की ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कोई एनएफटी जो कम प्राइस पे मिल रहा है उसको खरीद लिया, वक्त आने पे जब उसका प्राइस बढ़ता है उसको बेच दिया। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग उसी को करना चाहिए जो इसको फुल टाइम दे सकता है, जो इसको समझ सकता है, जो इसके बारे में कंपनीज की रिसर्च करता है, फंडामेंटल्स की रिसर्च करता है। उसी तरह से एनएफटीज में या किसी भी चीज में अगर ट्रेडिंग करनी है तो उस चीज के अंदर घुसना होगा, उसको डिटेल में समझना होगा, उसके ट्रेंड्स को समझना होगा। कौन सा एनएफटी है जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है, कौन सा है जो घट सकती है। ये ऑप्शन मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो इसको प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं, जो इसके अंदर पूरी तरह घुसना चाहते हैं। अदरवाइज टाइम पास के लिए ट्रेडिंग कभी मत, किसी भी जगह पे मत करना। अब एनएफटी से कमाने का तीसरा तरीका जो आपको बताने वाला हूं वो है एनएफटी डिजाइनर बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो एनएफटीज की लिस्टिंग करते हैं, उसके वर्ड्स को समझते हैं, उसके प्रॉफिट को समझते हैं, पूरा दिमाग उधर लगाते हैं, तो वो डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनका पूरा दिमाग लग रहा है एनएफटी से कैसे कमाना है, कौन से वर्ड पे जाना है, कैसे उसकी मार्केट करना है, कैसे उसको पॉपुलर करना है। ऐसे लोगों को तलाश रहती है एनएफटी डिजाइनर्स की, जो उनके लिए एनएफटीज क्रिएट कर पाए, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेस में जा रहा है, उनको डिजाइनर चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में ऐसी जॉब्स होती है एनएफटी डिजाइनर्स की, बहुत सारे लोगों को ऐसे पार्टनर चाहिए होते हैं एनएफटी डिजाइनर्स की फॉर्म में, बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे आपको मिल जाएंगे ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज, तो आप एनएफटी डिजाइनर बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 3D डिजाइनिंग आर्टिस्ट हो तो एनएफटी की दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है। या फिर आप कार्टून्स अच्छे बना लेते हो या फंटून्स अच्छे बना लेते हो तो इसकी डिमांड भी ग्रो कर रही है। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा आर्ट है जो डिजिटली प्रेजेंट किया जा सकता है तो बहुत से लोगों को आपकी तलाश है। थोड़ी मेहनत करके ऐसे लोगों तक पहुंचो और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। सो दोस्तों, आई होप कि अब तक आपको क्लियर है कि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे और इससे कमाने के तरीके क्या है। अब एनएफटीज एक हॉट टॉपिक है, इसलिए कई तरह की ओपिनियंस इसके अराउंड आती है। किसी को लगता है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज है और कुछ लोग कहते हैं कि आएगा और चले जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि इट मेक्स कंप्लीट सेंस और कुछ लोग कहते हैं कि एक स्कैम हो सकता है। देखो, गारंटी तो दुनिया में किसी चीज की नहीं होती, ना किसी देश की होती है, ना किसी सरकार की होती है, ना किसी डॉलर रुपये या किसी करेंसी की होती है। लेकिन हम एक अपना ओपिनियन जरूर सोचते हैं और रखते हैं, और मेरा ओपिनियन ये है कि ये आर्ट, ये यूनिक चीजों का जो प्राइस है या उनकी जो एक्सचेंज है, ये आज की नहीं है, ये कई सालों से है। ये पेंटिंग्स के टाइम पे है, ये संगीत के टाइम की है, म्यूजिक कोई बनाता है, कोई खरीदता है, कहानी कोई लिखता है, कोई उसको खरीदता है कि अब ये कहानी मेरी हुई, राइट। लिरिक्स मैंने लिखे लेकिन अब किसी ने खरीद लिए। मोनालिसा किसी ने पेंटिंग बनाई, उसकी ऑक्शन हुई, धीरे धीरे उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई। लास्ट सफर एक पेंटिंग है, अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स हैं। तो आर्ट और इस तरह की चीजों की एक वैल्यू हमेशा रही है। अब एनएफटीज की वजह से वो डिजिटल हो रहा है, वो सिक्योर्ड हो रहा है और वो लाइफ लॉन्ग हो रहा है। वो डिजिटल है इसलिए हमेशा रहेगा, वो हर जगह रिकॉर्डेड है ब्लॉकचेन पे इसलिए सिक्योर होगा और इसकी इजी टू ट्रांजैक्ट हो जाएगा, कन्वीनियंट हो रहा है। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इनके एनएफटीज करोड़ों में बिके। और अगर नंबर्स की बात करूं तो आज की डेट में एनएफटीज की जो मार्केट साइज है वो $22 बिलियन का है और अगले 3 साल में यानी 2025 तक ये $80 बिलियन का हो जाएगा, विच मींस 6 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ये है, मैंने आपसे स्कोप भी शेयर कर दिया, अपने व्यूज भी शेयर कर दिए और एनएफटीज के बारे में सिंपल तरीके से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दी। और आखिर में एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर स्विमिंग सीखनी है, पानी के अंदर जाना है तो पानी की गहराई नाप के चेक करके फिर पानी में कूदो। इसी तरह से किसी भी फील्ड में जाना है, एनएफटीज के अंदर जाना है
तो पहले उसकी मार्केट रिसर्च करो, देखो आपके लिए रिलेटेबल है, आप इसको करना चाहोगे, आप पेशेंस रख पाओगे, आप सीख पाओगे, फिर ही उस चीज के अंदर जाओ। एनएफटीज को एक्सप्लेन करने की मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई ट्रेनिंग्स, नई लर्निंग्स के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।